आज़ादी एक छल है। माँ के पेट से पैदा होते हुए मैयत तक चार कंधों पर जाना। हम हमेशा दूसरों पे निर्भर रहे हैं। इस समाज में रहने के लिए हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब हम एक दूसरे पर निर्भर हैं तो आज़ाद कैसे हो सकते हैं? जब आप अपनी आज़ादी को बढ़ाएंगे तो आप किसी और की आज़ादी को कम करेंगे। वो कुछ हद तक तो इसको झेलेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो जाएगी तो वो भी अपनी आज़ादी के लिए वापस लड़ेगा। फिर आप दोनों एक दूसरे से लड़ने में ही अपना वक्त बिताएंगे। तो ऐसे में आप आज़ाद कहाँ हुए? आपकी सारी शक्ति, आपका सारा समय तो एक दूसरे से अपनी आज़ादी छीनने में ही लग जाएगा। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। रमेश को रात को नींद नहीं आती थी, तो नींद ना आने के कारण वो यूट्यूब पे काफ़ी समय देने लगा। धीरे धीरे उसको यूट्यूब की लत लग गई। वो जहाँ सो नहीं पाता था वहाँ पे अब ना सोने के बहाने ढूंढता है ताकि वो यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सके। धीरे धीरे अगर आप देखें तो रमेश तो यूट्यूब का बंदी हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब ने उसके जो समय की आज़ादी थी, जो सोने का समय था, उसी को पूरा ले लिया। थोड़ा समय बीतने के बाद जब रमेश को नींद ना आने लगी, उसको आंखों में जलन मचने लगी, उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, उसकी हालत ख़राब होने लगी, तो उसको धीरे धीरे समझ में आया कि उसकी यूट्यूब की आदत उसका स्वास्थ्य बिगाड़ रही है। उसे दिखने लगा कि वो यूट्यूब का एक बंदी बन चुका था। अब वो करे तो करे क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर अपनी एक दोस्त की राय पर उसने YouTube पे टाइम लिमिट का ऑप्शन सेट करना शुरू किया, जिससे कि वो YouTube सिर्फ 1 घंटे के लिए देख पाए, और YouTube 1 घंटे के बाद बंद हो जाया करता था। इससे धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा कि अगर आपको सही में आज़ादी चाहिए तो आपको अपनी हदें खुद बनानी पड़ेंगी। जब तक आप दूसरों पे निर्भर रहोगे आप कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। तो जो असली आज़ादी है वो आपको अपनी हदें बनाने से मिलती हैं। उसका मन इतना आदी हो चुका था यूट्यूब का कि वो खुश ही नहीं रहता था। उसको फिर से नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसको मज़ा आता था यूट्यूब पे अपनी रातें बिताने पे। तो उसने देखा कि अगर वो यूट्यूब बहुत जल्दी बंद कर दे 1 घंटे में तो वो ज़्यादा परेशान होता था। लेकिन उसने अपने मन को समझाया और कहा कि अगर ये तड़पन मैं नहीं रोकूंगा, इस तड़प को मेरे को झेलना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं झेलूँगा तो मैं यूट्यूब का बंधक फिर हो जाऊँगा। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको सही में आज़ादी चाहिए तो पहले तो आपको अपनी हदें बनानी पड़ेंगी कि आप कहाँ तक अपनी आज़ादी को उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने दुख चुनने पड़ेंगे कि आप क्या झेलने के लिए तैयार हो। ये 2 काम आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी सारे काम तो संसार आपको बताता है, और जब संसार या समाज आपको जो चीज़ें बताएगा तो वो आपकी आज़ादी को छीन रहे होते हैं। आपकी असली आज़ादी आपकी हदें बनाने और अपना दुख चुनने में है, और ये सोचने की बात है।